अस्सलाम स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने इस क्वेश्चन इसको हम थोड़ा सा स्टेटमेंट की तरफ चले जाएं ताकि आपको याद आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया था, बट इसके हम जस्ट प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक हमने मूव किया था। प्रिंसिपल एक्सिस हमने इसके फाइंड आउट नहीं किए थे। तो 3 पार्टिकल्स थे, प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शियाज हम कैलकुलेट कर चुके थे। अब हमारा टारगेट है प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड आउट करना। तो प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शियाज हमारे पास आए थे I1, I2 और I3 इस तरीके से। अब अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या करेंगे कि लैम्डा को हम 10 के इक्वल रखेंगे और जो जिस तरीके से आपने कैलकुलेट करने होते थे A माइनस लैम्डा आई, और बाहर आप ये वाला आइगन वेक्टर लेट करते थे बी आइगन वेक्टर, देन आपने इस फॉर्म में लिखना है A माइनस लैम्डा आई और बाहर आपने आइगन वेक्टर लिख लेना है। ए माइनस लैम्डा आई वाले मैट्रिक्स कहाँ से आए? ये वाला जो मैट्रिक्स था ए माइनस लैम्डा आई, लैम्डा की जगह पे आपने 10 रिप्लेस किया तो पहली एंट्री 13 माइनस 10, आंसर क्या आ जाएगा 3। मतलब जहाँ जहाँ आपके पास ये वाली सब्सटीट्यूशन हो सकती लैम्डा मौजूद है, वहाँ वहाँ आपने उसकी वैल्यू रिप्लेस करते जाना है। ऊपर वाले मैट्रिक्स में ए माइनस लैम्डा की चूँकि 3 वैल्यूज़ आई हैं तो यहाँ से आपने 1 बाय 1 तीनों वैल्यूज़ के लिए यही प्रोसीजर करना है। जो आपने आइगन वेक्टर लिया है वो क्या लिया है? एक्स वाई और जी लिया है और इसका ट्रांसपोज ऊपर हमने लिख दिया। ए माइनस लैम्डा ये वाला मैट्रिक्स बन गया और उसके साथ आपका E1 जो है वो वेक्टर था, उसको आपने कॉलम वेक्टर की फॉर्म में एक्स वाई और जी लिख लिया। ये होमोजीनियस सिस्टम है तो राइट साइड पे आपने 0 0 लिख दिया। अब इसके बाद हमारा टारगेट इस सिस्टम को सॉल्व करना है ताकि यहाँ से एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकें। सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा तो आपके पास ये फॉर्म बन गई। नेक्स्ट हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड आउट करने का प्रोसीजर है ये ऑलमोस्ट सेम है सबके लिए। हमने इसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखे, किस तरीके से लिखे? सबसे पहले इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमने यहाँ तक लिखा, उसके बाद राइट हैंड साइड पे सारे जीरोज़ हैं तो हमने ये डॉट लगा लें, लाइन लगा लें, तो राइट हैंड साइड पे हमने 0 0 लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसको हम एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसका हमें क्या फ़ायदा होगा? रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये 1 मौजूद है तो हमने क्या किया, हमने जो है वो इन दोनों रोज़ को आपस में रिप्लेस कर दिया। 1 और 3 को रिप्लेस किया तो ये वाला 3 ऊपर, ये वाला 3 नीचे आ गया और ये वाली 1 एंट्री ऊपर चली गई क्योंकि आपको लीडिंग एंट्री क्या चाहिए थी? 1 चाहिए थी। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास इसकी जगह पे 0 हमें चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को ऐड कर दिया, ये 0 आ गया। इसको -3 से मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया तो ये 0। सेम इसी पैटर्न पे हमने ये तमाम रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं यहाँ तक कि आपके पास ये आखिरी एंट्री क्या आ गई है? 0 0 0 आ गई है। अब अगर आप देखें तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या आया है? 2 आया है। ठीक हो गया। जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक होगा वही रैंक मैट्रिक्स का होगा, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स देखें तो वो 3 हैं, एक्स वाई और सी। इसका मतलब रैंक जो है वो कम है और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। इट मीन्स आपके पास जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने लेट कर लिया कि सपोज जी इज़ इक्वल टू 1। हम इसको 1 भी पुट कर सकते हैं, हम जी को टी के इक्वल भी ले सकते हैं जैसे आप पहले करते होते थे। ये वाला जो z है उसको हमने t के इक्वल ले लिया। उसके बाद ये वाली जो इक्वेशन थी 14y प्लस 14z इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद पहली इक्वेशन क्या बनी? x माइनस एक्स प्लस 4y प्लस 5z इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे कि z को हम कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर लेट कर सकते हैं। तो y z को अगर आप 1 लें तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इस वैल्यू को पहली इक्वेशन में पुट करें तो x की वैल्यू भी -1, तो इस तरीके से आइगन वेक्टर आ जाएगा। और नेक्स्ट हमने यही प्रोसीजर परफॉर्म करना है फॉर लैम्डा इज़ इक्वल टू 17 + 7 स्क्वायर रूट। इसके लिए जो हमने आइगन वेक्टर लिया है वो एक्स वाई जी लिया है, बी आइगन वेक्टर, देन ए माइनस लैम्डा आई E2 आपके पास, मतलब सेम वही स्टेप्स हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए सेम वही स्टेप्स हैं। नेक्स्ट हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिया, इसको एचलन या फिर रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रोज 0 हो सकती हैं आपने उनको 0 बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेना है।
इक्वेशन की फॉर्म में कैसे आएगा, 1 के साथ x आ जाएगा, 4 के साथ y आ जाएगा, थर्ड वाली एंट्री z की प्लेस पे है, प्लस साथ में z मल्टीप्लाई होके इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे आप, पहली प्लेस पे y, दूसरी पे दिस और साथ में z इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इस y की वैल्यू को x वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो x, y और z की आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। z की वैल्यू यहाँ से z इज़ आर्बिट्रेरी सो टेकन टू बी z इज़ इक्वल टू 3। मतलब z चूँकि आर्बिट्रेरी है तो हम वो वाला z ले लेंगे जिससे जो है वो सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो सके। तो हमने z को ले लिया 3। सेम इसी पैटर्न पे आपने लास्ट वाली वैल्यू के लिए भी प्रिंसिपल एक्सेस फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो ओवरऑल E1, E2, E3 आ जाएंगे इनको आप क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। तो आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड आपके पास ए है। हैज़ पार्टिकल्स ऑफ मैसेज m2, m3, m एंड 4m। कितने पार्टिकल्स हैं, 4 पार्टिकल्स हैं। एट इट्स वर्टिसेस, उसके वर्टिसेस पे मौजूद हैं। शो दैट द प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शियाज एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर आर दिस। अब आपने प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालने हैं, लेकिन कहाँ पे निकालने हैं, स्क्वायर के सेंटर पे। एंड फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, और आपने प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शंस निकालनी है। मतलब स्क्वायर के सेंटर पे आपने प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शियाज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज निकालेंगे एज़ यूजुअल जैसे हम निकालते रहे हैं। और इसके बाद जब 2 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएंगे तो तीसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, दोनों को ऐड किया तो IGZ आ जाएगा। इसके बाद जब भी आपने प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रिंसिपल डायरेक्शंस या फिर प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कैलकुलेट करने हैं तो आपको क्या चाहिए, इनर्शिया मैट्रिक्स चाहिए। इट मीन्स आपने सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 3 ये वाले आ जाएंगे और 3 ये वाले सिमेट्री की वजह से ये सेम आ जाएंगे, तो इसलिए आपको 6 मोमेंट ऑफ इनर्शियाज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो आपके पास इस तरीके से इनर्शिया मैट्रिक्स आ गया। इसमें अगर आप देखें तो हमने नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, कॉमन लेने का। अगर आप देखें तो 1/2 सब में मौजूद हैं तो हमने 1/2 ma² को कॉमन ले लिया। यहाँ पे 1/2 नहीं था तो आपने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो ये बन गया 10। इसके बाद नेक्स्ट वही स्टेप्स जिसके अकॉर्डिंग हमने प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया निकालने थे, प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने थे। तो हमने ये वाले मैट्रिक में से डायगोनल एंट्री में से माइनस लैम्डा करते गए। उसके बाद इन इक्वेशन को सॉल्व करते हुए लैम्डा की वैल्यूज़ आ गई 4, 6 और 10। अब इन लैम्डा की वैल्यूज़ को आपने कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे जहाँ पे आपने कॉमन लिया है ना उसके साथ बारी बारी आपने इन लैम्डा की वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। तो एक दफ़ा यहाँ पे आपने 4 पुट कर दिया, दूसरी दफ़ा आपने 6 पुट किया, तीसरी दफ़ा 10 पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ इनर्शियाज। इसके बाद अगर आप देखें तो स्क्वायर है, स्क्वायर 2 डायमेंशनल होता है तो आपके पास फॉर प्लेन रिजिड बॉडी डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज 10 to 5 आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास 5 की वैल्यू आ जाएगी। ये इन्फिनिटी बना था 10 to 5, 2 5 इक्वल टू 10 इनवर्स इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री का, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। इसके बाद हमने इनकी प्रिंसिपल डायरेक्शंस भी फाइंड आउट करनी है। अगर 5 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास और ये 2 डायमेंशनल है तो थर्ड वाले को आपने 0 कंसिडर कर लेना है। और यहाँ पे ये वाला ये इनके स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, ये आपको पता होने चाहिए, cos 5 sin 5 इंटू 0, और सेकंड वाला है माइनस sin 5 cos 5 और 0। इनकी जगह पे ये वैल्यूज़ रिप्लेस की, 1/2 के रूट कॉमन लिया तो यहाँ से आपके पास आ जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इनर्शिया मैट्रिक्स फॉर अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ लेंथ ए। स्क्वायर प्लेट है जिसकी लेंथ क्या है, ए है। अबाउट अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एजेस टेकन एज OX OY एक्सिस एंड कैलकुलेट प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ इनर्शियाज एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द सिस्टम एट ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपके पास 2 डायमेंशनल है तो 2 डायमेंशनल में एरिया आ जाएगा। स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करने आते हैं। स्क्वायर के तमाम जो एक्सिस है उनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस सेम रहता है उनकी लेंथ का स्क्वायर, तो इसलिए हम सिमेट्री यूज़ करेंगे और बताएंगे कि बाकी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी सेम रहेगा। और परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम नेक्स्ट हमने यूज़ किया क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज़ आपको मालूम है तो इनको सम करेंगे तो थर्ड की वैल्यू आ जाएगी।
तो आई जी की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से आई। नेक्स्ट इनर्शिया मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज आपने कैलकुलेट करने हैं। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अगर आप देखें तो ये वाले आपके पास ज़ीरो आ गए। क्यों ज़ीरो आए? क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है, तो जी एक्सेस जब इन्वॉल्व ही नहीं है तो इट मीन जो वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होगा उसके अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएंगे? ज़ीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ से इनर्शिया मैट्रिक्स बनाया। इसके बाद हमने देखा एम ए स्क्वेयर इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब हर एंट्री में एम ए स्क्वेयर मौजूद है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें 3 है, इसमें 4 है, मतलब आप 3 4 कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 12 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इसका क्या फ़ायदा हुआ कि आपका जो मैट्रिक्स है वो सिंपल फॉर्म में आ गया। सिंपल फॉर्म में आने के बाद आपने लैम्डा की वैल्यूज़ निकालनी है। डायगोनल एंट्रीज में से आपने लैम्डा को माइनस किया, इसको सॉल्व किया, लैम्डा की वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट ऊपर वाली इक्वेशन में जो आपके पास कॉमन लिया हुआ था उसमें आपने लैम्डा की वैल्यूज़ बारी बारी रिप्लेस की, तो यहाँ से आपके पास जो है वो प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शियाज ये वाले आ जाएंगे। नाउ फॉर प्लेन रिजिड बॉडी डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज, अब अगर आप देखें तो स्क्वायर जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। तो नेक्स्ट हमने फार्मूला लगा दिया 2 डायमेंशनल के लिए। जब आपके पास फाई की वैल्यू आ जाएगी तब आपने ये वाले E1 और E2 यूज़ करने हैं। अगर 2 डायमेंशनल नहीं है तो जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में ई को लेट किया था XYZ, आपने उसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करना है। ये जस्ट 2 डायमेंशनल के लिए ये प्रोसीजर है, अदरवाइज़ ये जनरल प्रोसीजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 यूनिफॉर्म रॉड्स OA OB OC आर ईच ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब सबकी लेंथ क्या है? यूनिट का मतलब एक है 1, एंड यूनिट मास रिलेटिव टू OXYZ, और उनका मास भी तीनों की क्या है? 1 1 है। ABC are this show that the principal moment of inertia of the system at OR, ये वाले हैं। आपने ये शो करना है कि ये वाले इनके प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है 3 यूनिफॉर्म रॉड्स OA OB और OC हैं। इसलिए जितने भी तीनों मैसेज थे वो यूनिट, तीनों पार्टिकल्स के मैसेज जो थे वो 1 थे और तीनों की लेंथ क्या थी? 1 थी। हमने 1 1 ले लिया। नेक्स्ट क्या था कि 3 रॉड थे, एक आपके पास OA, एक OB और थर्ड वाला क्या था? OC। ये किसके अबाउट थे? 3 uniform rods OA, OB and OC are each of unit length and unit mass relative to OXYZ, मतलब एक OX के अबाउट था, एक OY के अबाउट था और एक OZ के अबाउट था। तो हमने ये तीनों रॉड ले लिए हैं। जैसे जैसे आपके पास गिवन था, OA रॉड अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लिया, OB रॉड जो था वो अलॉन्ग Z एक्सिस और OC रॉड हमने ले लिया। इसके बाद हमारा टारगेट क्या है कि हमने इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इंतहाई आसान है। आपके पास रीज़न क्या है कि अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकालेंगे तो मैस इंटू Y1 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर आ जाएगा। चूँकि Y की जो वैल्यू है एक्स एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस पे है ये पॉइंट, और अगर आप इसमें Y और Z की वैल्यू देखें तो वो दोनों 0 0 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस 0 आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ऑफ लेंथ L इज़ इक्वल टू 1/3 L स्क्वायर। हमें ये पता है, प्रीवियस हमने कैलकुलेट किया था कि रॉड के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या था? 1/3 mL स्क्वायर। m वैसे तो mr स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास m इंटू, अगर 1 डायमेंशनल हो तो m इंटू L स्क्वायर आता है, L फॉर लेंथ। तो लेंथ भी 1 है, m भी 1 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस भी आ गया। अगर आप देखें तो तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शियाज क्या हैं हमारे पास?
ये आगे। अब आल्सो एज वाई और जी दोनों क्या हैं, ज़ीरो हैं। आपके पास एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो इसलिए ये वाले प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, जो इनमें वाई और जी इन्वॉल्व होगा। फॉर रॉड ओ बी के लिए भी हमने सेम इसी पैटर्न पे, उसमें x2 और y2 ज़ीरो है, तो ये वाला ज़ीरो हो गया जी एक्सिस के अबाउट। और इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमने एम एल स्क्वेयर वाले फार्मूले के थ्रू ये वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिए। अब मसला रह जाता है रॉड ओ सी का। ओ सी को अगर आप देखें तो इसका ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, 3√2 1/2 0, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पे लोकेट किया है। तो ओ सी के लिए हम क्या करेंगे कि हमने कहा कि लेट रॉड ओ सी मेक्स एंगल्स अल्फ़ा बीटा गैमा विद एक्स वाई एंड जी एक्सिस। मतलब ओ सी जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जी एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है, गैमा बना रहा है। अब इसके बाद टेन अल्फ़ा की बात करें तो टेन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, तो टेन अल्फ़ा के लिए आप क्या करेंगे कि बेस ओवर वाई ओवर एक्स आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू आपके पास 1/2 है। 1/2 कहाँ से आई, ये वाला पॉइंट था ना आपके पास, y ओवर एक्स, वाई की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू 3√2। आपने इस फार्मूले में रिप्लेस की तो आपके पास आंसर आ गया 1/3 और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 1/3 वो क्या होता है 30 डिग्री। अब इसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास ये अल्फ़ा की वैल्यू आई है और आपको पता है कि एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 30 है तो बीटा की वैल्यू 60। अब अगर देखें तो आपको एक ये वाला रिज़ल्ट पता है कि अगर आपके पास डायरेक्शन एंगल्स हों, तीनों का आप क्या करें कॉस स्क्वायर अप्लाई कर दें, उनको ऐड करें तो आंसर हमेशा 1 आता है। ये वाली आइडेंटिटी आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो यहाँ से आपको अब गैमा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर गैमा आपने फाइंड आउट करने के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा किया। कॉस स्क्वायर गैमा आपके पास आ गया 1 माइनस दिस किया माइनस दिस, तो आपके पास 0 के इक्वल आ गया। ये कॉस स्क्वायर गैमा क्या आ गया 0 आ गया, तो कॉस गैमा भी 0 आ गया। तो गैमा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0, किसका 0 होता है 90 डिग्री का, तो गैमा की वैल्यू भी आ गई। अब इसके बाद हमने मोमेंट ऑफ इनर्शियाज फाइंड आउट करने हैं, तो आपने ये पढ़ा हुआ है फॉर रॉड ऑफ लेंथ एल इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होगा 4/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। मतलब ये एक इंक्लाइंड रॉड बनता है ना आपके पास, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये रॉड इस तरीके से है। तो आपने ये क्वेश्चन इस तरह से पढ़ा हुआ है कि अगर ये आपके पास एक्स एक्सिस है तो ये आपके पास रॉड था जिसकी लेंथ जो थी वो 2a थी, इस तरह से। तो अब आपने वो वाला रिज़ल्ट यहाँ पे अप्लाई किया, उसमें जहाँ जहाँ m है उसकी जगह पे 1 रिप्लेस कर दिया। लेंथ कितनी बनी इसमें 1/2, ठीक हो गया। लेंथ आपके पास क्या है 1/2 और साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे 30 डिग्री। सेम इसी पैटर्न पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस में साइन बीटा आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस में साइन गैमा इन्वॉल्व हो गया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज जो हैं ये अबाउट एक्स वाई और जी एक्सिस आ गया। अब प्लेन कौन सी थी, एक्स वाई प्लेन थी रॉड ओ सी के लिए, तो जी क्या था 0 था, तो जिन मोमेंट ऑफ इनर्शियाज में जी इन्वॉल्व हो रहा था वो क्या हो गए 0 हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है GIXY, मतलब मोमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज की बात करें और एलिमेंटल मास की बात करें तो वो क्या बनता है -XY, साथ में DM बन जाएगा -ρXY dx बन गया। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद इक्वेशन ऑफ द रॉड OC आपके पास रॉड था, O आपके पास ओरिजिन था, C के ये पॉइंट्स थे। इक्वेशन आप इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए y - y1 ओवर y2 - y1 x - x1 ओवर x2 - x1। तो आपके पास रॉड की ये वाली इक्वेशन आ गई। इसको दोनों साइड से आप कैंसिल करें तो y इज इक्वल टू 1/3 इसके रूट x, और इसका डेरिवेटिव dy/dx लें तो ये 1/3 इसके रूट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इसकी लेंथ की बात करें तो ये ds आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम इसको फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करते हैं। थोड़ा सा ये डिफरेंट स्टेप्स आ गए हैं, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में फिर कवर करते हैं। अभी तक आप इसको हाफ़ प्रिपेयर कर लें। जब आपको हाफ़ प्रिपेयर हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।